हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसका सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक वीडियो में देखने वाले हैं। आज हम लोग इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 का पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। अगर आप ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का तैयार कर लोगे तो आपका 95% मार्क्स जरूर आएगा और मैं सारा सब्जेक्ट यानी कि सारे सब्जेक्ट का ऐसे ही पढ़ाने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखो। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। जितने भी चैप्टर में आपके इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सबसे पहले उसको देखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न देख लो, लिखा हुआ है महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। देखो यहाँ एक नाम आया है असहयोग आंदोलन का। तो महात्मा गांधी जी ने मतलब कई सारे आंदोलन किए थे, ठीक है। इसमें बहुत सारे महात्मा गांधी जी के आंदोलन ही हैं इस चैप्टर में, जैसे असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, नमक यात्रा आंदोलन, ऐसे बहुत सारे आंदोलन है, ठीक है। तो यहाँ आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर का है 1919 ईस्वी में, खा है 1922 ईस्वी में, गा है 1920 ईस्वी में, घा है 1923 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। तो वो 1920 ईस्वी में आरंभ किए थे। कब आरंभ किया था? 1920 ईस्वी में, ठीक है। याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी असहयोग आंदोलन से ही रिलेटेड है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था ये आप लोगों को बताना है। तो का वाला ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, खा है खिलाफत आंदोलन, गा है प्रथम विश्व युद्ध, घा है द्वितीय विश्व युद्ध। तो असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो क्या था? देखो असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो खिलाफत आंदोलन था। क्या था? खिलाफत आंदोलन, ठीक है। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था खिलाफत आंदोलन, और इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही आपको सारा क्वेश्चंस को रिवीजन करना है, याद करते चलना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि करो या मरो का नारा किसका था। जो करो या मरो का नारा था वो किसका था, ठीक है। तो यहाँ जो करो या मरो का नारा था वो किसका था? ऑप्शन नंबर का है हमारे पास सुभाष चंद्र बोस, खा है चंद्रशेखर आजाद, गा है महात्मा गांधी एंड घा हमारे पास है भगत सिंह, ठीक है। तो करो या मरो का जो नारा था वो महात्मा गांधी जी का था। किसका था? महात्मा गांधी जी का। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब चलाया गया? ऑप्शन नंबर का हमारे पास है 1920 में एंड खा है 1927 में, गा है 1930 में एंड घा है 1935 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 ईस्वी में चलाया गया है। कब? 1930 ईस्वी में, ठीक है। तो आपको सेकेंड चैप्टर में ये 4 बहुविकल्पीय प्रश्न याद रखने हैं। देखो मैं आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा कि आप लोग को अच्छा ना लगे। देखो आप लोग ये क्वेश्चंस याद रखना, ये क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएंगे, ओके। तो ये आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्न जो मैंने बताया इसको कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। फिर हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। देखो सारे चीजों को देखेंगे, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, सब कुछ, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे जितने भी आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि रॉलेट एक्ट क्या था। देखो रॉलेट एक्ट का नाम आपने सुना होगा और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट क्या था? देखो रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था। जो रॉलेट एक्ट है वो कब पारित किया गया था? 1919 ईस्वी में। कब? देख लो ध्यान से, 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें जो भारतीय लोग थे, जो भारत के लोग थे, भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, मतलब जो भारतीय लोग थे उस पर बिना किसी मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। यहां कहने का मतलब है कि मतलब ये एक कानून था और
इस पर क्या था कि भारतीयों लोग जो थे, भारत के लोग थे, उस पर बिना किसी मुकदमे के चलाए बिना, कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाता था। और शंका मतलब अगर चलाए बिना, मतलब बिना किसी मुकदमे को चलाए बिना, शंका के आधार पर, मतलब शंका मतलब अगर इस पे शंका है तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। जैसा कि अब क्या करा जाता है, अब मुकदमा चलता है, ठीक है, कि मतलब अगर जीत जाएंगे तो फिर अच्छा है, नहीं जीतेंगे तब फिर उनको जेल में बंद किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। मतलब जो महात्मा गांधी जी हैं, अपनी पुस्तक जो हिंद स्वराज है में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है। देखो, महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक जो हिंद स्वराज है, ये हिंद स्वराज पुस्तक है, 1909 में कहा था। कब कहा था? 1909 में कहा था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है, जो भारत में ब्रिटिश का शासन है, ब्रिटिश यहां रहते हैं, तो ब्रिटिश का शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। अगर यहां ब्रिटिश का शासन था तो वो भारतीयों लोगों के सहयोग के कारण ही यहां स्थापित हुआ था, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। मतलब यह सहयोग या फिर यह शासन इन्हीं सब भारतीयों के सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले, अगर भारत का हर एक नागरिक अपना सहयोग वापस ले ले और उन्हें रहने ना दे, ठीक है, मतलब अगर वापस ले ले, अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले, तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ठह जाएगी, मतलब अपने देश भाग जाएंगे। ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश के लोग अपने देश में चले जाएंगे और स्वराज या स्वतंत्रता की स्थापना हो जाएगी, और स्वतंत्रता की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, बस इतना सा कहा था महात्मा गांधी जी ने अपनी हिंद स्वराज्य पुस्तक में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा काफी अच्छे से। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। देखो, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया, इस क्वेश्चन का आंसर आई होप कि आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, जो असहयोग आंदोलन है, थोड़ा सा डिटेल में समझना। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, अब बात आती है कब, तो याद रखना कि मतलब 1922 ईस्वी। कब है? 1922 ईस्वी। ठीक है, 1922 ईस्वी में। और क्यों वापस लिया गया? चौरी चौरा घटना के कारण। देख लेना, चौरी चौरा है, ठीक है, चौरी चौरा की घटना के कारण, घटना के कारण वापस लिया गया। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है। आपसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 2 टाइप से पूछ सकता है। एक तो असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया और क्यों वापस लिया गया, ये भी मतलब अगर एक साथ पूछेगा तो आपका अति लघु उत्तरीय में 2 मार्क्स का आएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को अति लघु उत्तरीय प्रश्न में तैयार करना है। वैसे आप छोटा छोटा और सारे क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, लेकिन ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया। रालेट एक्ट के बारे में, एंड गांधी जी अपनी हिंद स्वराज पुस्तक में क्या लिखा, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया, ये सब आप याद रखना। अब हमारा आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने बहुत ही अच्छे से लिया है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लॉन्ग भी है, तो ध्यान से समझना जितना मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न समझो कि नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ जो प्रतिरोध है का एक असरदार प्रतीक थी, स्पष्ट कीजिए। जो नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक थी, उसका स्पष्ट करना है, मतलब स्पष्ट रूप से बताना है। देखो, 31 जनवरी, कब की बात है? 31 जनवरी 1930 को। ध्यान रखना, ये ईस्वी याद रखना, सन याद रखना, ठीक है, कब की बात किया जा रहा है ये सारा। तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में क्या कहा?
में उन्होंने 11 मांगों की उल्लेख किया था। देखो नमक, एक बार ऐसा हुआ था ना कि नमक बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा था, इतना ज्यादा महंगा कि अगर अपना जो अर्निंग होता है उससे केवल नमक ही खरीदा जा सकता था और कुछ नहीं, इतना ज्यादा महंगा था। ठीक है, तो इन्होंने खत लिखा, तो इन खत में इन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। कितना मांगों का? 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ तो सामान्य मांगे थी, मतलब कुछ हल्की फुल्की छोटी मोटी मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। मतलब जो उद्योगपति हो या किसान हो या जनता हो, उन सब से जुड़ी हुई थी। कुछ मांगे तो सामान्य थी, वैसे थी, लेकिन अब जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों, किसानों, विभिन्न तबकों एंड से जुड़ी हुई थी, लोगों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी ने इन मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के अपने साथ जोड़ना चाहते थे। जो गांधी जी थे, मतलब इन सभी मांगों की सहायता से जो समाज के सभी लोगों को, सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। जब एक साथ रहेंगे तो कोई भी काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके, मतलब ताकि सभी इनके अभियान, जितने आंदोलन चलाए जाए एंड और सारी जो अभियान है उसमें सभी शामिल हो सके। और इनमें से सर्वाधिक प्रमुख मांग नमक कर को समाप्त करने में थी। मतलब नमक पर कर लगाया जाता था, नमक कर को समाप्त करने की मांग थी। सबसे बड़ी मांग थी कि नमक पे जो इतना बड़ा कर लगा हुआ है इसको समाप्त किया जाए। ठीक है, एंड यहाँ नमक कर को समाप्त करने की थी। सफलतापूर्वक नमक यात्रा निकालकर गांधी जी ने औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार को अपने सत्याग्रह के तरीके से उत्तर दिया। मतलब अपने सत्याग्रह के तरीके से उत्तर दिया। और नमक यात्रा वास्तव में उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। मतलब नमक यात्रा जो है ये सबसे बड़ा प्रतीक थी उपनिवेशवाद के विरुद्ध का, प्रतिरोध का। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन नमक यात्रा के बारे में, या नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक क्या था, ये है क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और समझो लघु उत्तरीय में जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसके बारे में बताना है स्टूडेंट। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप क्या बताओगे? कुछ नहीं, देखो ध्यान से। रॉलेट एक्ट के विरोध में, जो रॉलेट एक्ट अभी मैंने कानून पढ़ाया है उसी के विरोध में ये सारा चीजें हुआ था। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले की जनता, एक पंजाब राज्य है और पंजाब राज्य के अमृतसर जिला, एक जिला है अमृतसर की जिले की जनता अत्यंत आक्रोशित थी या क्रोधित थी। इस शहर में सैनिक शासन लागू करने का नियंत्रण, यहां लिख देना करने का नियंत्रण, करने का नियंत्रण जनरल डायर को दिया गया था। किसको दिया गया था? जनरल डायर को दिया गया था। अब बात है 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल 1919, ठीक है, 12 अप्रैल 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि मतलब सभा इकट्ठा ना हो, लोग इकट्ठा ना हो, लेकिन ये जनता को नहीं बताया गया था। ये केवल एक जैसे जनरल डायर है तो जनरल डायर को ही पता था या फिर उनके सैनिकों को पता था, ऐसे करके, जिनकी जानकारी पूरी जनता को नहीं कराई गई। मतलब जिनकी जानकारी पूरा जनता को नहीं थी, अगर जनता को जानकारी होता तो वो सभा का आयोजन नहीं करते। फिर आगे क्या होता है कि यहाँ 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार था। जो 13 अप्रैल है उस दिन बैसाखी का त्योहार था। इसी दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। अब त्योहार था इसलिए इसी दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। ठीक है, आयोजन किया गया। सभा जो है शांतिपूर्वक चल रही थी, तभी जनरल डायर ने 200 देसी और 50 गोरे सिपाहियों के साथ लेकर बाग के एकमात्र दरवाजे को रोक लिया। तभी जो जनरल डायर हैं वो 200 देसी और 50 गोरे सिपाहियों को साथ में लेकर बाग के एकमात्र दरवाजे को रोक लिया और निहत्थी जनता पर गोलियों का बौछार शुरू कर दी। और जो निहत्थी जनता थी, जिनके हाथ में कुछ नहीं था, वो मतलब उनके ऊपर गोलियों का बौछार करना शुरू कर दिया। 10 मिनट तक निहत्थी भीड़ पर गोलियों की बौछार होती रही। 10 मिनट तक गोलियों का बौछार होता रहा और इस हत्याकांड में हजारों व्यक्ति मारे गए। इस हत्याकांड में हजारों व्यक्ति मारे गए और असंख्य घायल हो गए।
और असंख्य जिनको आप गिन नहीं सकते हो उतने लोग तो इसमें घायल हो गए थे। और इस घटना से भारतीयों में भयानक असंतोष की लहर दौड़ गई। देखो एक दिन में अगर इतने सारे लोग मर जाएं तो फिर देखो एक लोग जैसे मान लो एक घर में एक लोगों की मृत्यु होती है, इसमें मारे गए, तो उनके जो मतलब बच्चे हैं या फिर और जो उनकी घर के लोग हैं उनको भी दिक्कत होगा। और उनको क्या होगा, वो भी भूख प्यास, पहले ऐसा तो होता नहीं था कि बिल्कुल फ्री थे, गुलाम था। और फिर ऐसे में क्या होता था कि उनको भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था, आगे चलकर उनका भी रहना बहुत मुश्किल हो जाता था। ठीक है, अब तो हम लोग चाहे जहां टहलें घूमें आजाद हैं, ठीक है, क्योंकि अपना देश आजाद है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 लघुत्तरीय में सत्याग्रह का विचार का क्या मतलब है। जो सत्याग्रह के विचार हैं उनका क्या मतलब है। देखो सत्याग्रह यानी कि सत्य की तरफ आग्रह होना। जैसे मैं थोड़ा सा मीनिंग समझा देता हूं। सत्याग्रह के विचारों का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना, सत्य बोलना, सत्य काम करना, ठीक है, या सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे। ठीक है, गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इनकी व्याख्या इस प्रकार की है। मैं आपको 2-3 पॉइंट के द्वारा समझाता हूं। जब आप पॉइंट के द्वारा समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट, फर्स्ट नंबर पॉइंट है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, अगर आपने सच्चा संघर्ष किया है, अन्याय के खिलाफ काम किया है, अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने सत्य किया है, अन्याय का सामना किया है, उनका खिलाफ किया है, तो फिर आपको कोई शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। आप वैसे भी सत्य की प्रतीक हो तो आपको वैसे ही जीत मिलेगा। ठीक है, अगला, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। 3 पॉइंट समझ लो, बस आप लोग अपने मन से ये सारा लिख सकते हो। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। बस ये आप लोग 3 लघुत्तरीय प्रश्न तैयार कर लेना। 3 आप लोग अतिलघुत्तरीय जो मैंने बताया है वो बहुविकल्पीय। अब मैं आप लोगों को दीर्घोत्तरीय प्रश्न बता देता हूं जो कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे। देखो दीर्घोत्तरीय प्रश्न मैं 2 प्रश्न लाया हूं और इन सब का जितने भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है इसका आंसर मैं आप लोगों को एक वीडियो में दे दूंगा। अभी आप लोग इसको देखना, याद भी करना, कोशिश करना। ठीक है, जैसे पहले चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का, सबको मिलाकर मैं एक वीडियो में दे दूंगा 2-3 दिन में। ठीक है, देखो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे। जो जैसा कि मैंने अभी थोड़ा सा आप लोगों को असहयोग आंदोलन के बारे में बताया था ना कि मतलब क्यों वापस लिया, चौरी चौरा घटना के कारण और 1922 ईस्वी में, वही सारा आपको डिटेल में करना है। यहाँ दूसरा, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी का क्या योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, गांधी जी का क्या योगदान था, क्या क्या किया, तो ये हमारा है। तो ये हमारे दूसरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिया और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 भी देखेंगे। अगर आपको कोई और टॉपिक में दिक्कत है तो कमेंट भी कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।